वेलकम टू माय चैनल स्टेप अहेड और मैं हूँ आपकी टीचर सृष्टि। और आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये डिटेल नोट्स का पार्ट 2 है। दूसरा पार्ट 2 जो शॉर्ट नोट्स का है वो जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो पार्ट भी अवेलेबल हो तो जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहले पिछले चैप्टर में मैंने आपको जो डॉग रिएक्शन क्या होता है वो सब बता दिया था। आज हम शुरू करेंगे मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। हम शुरू कर रहे हैं आज। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। लेट मी मेक इट वाइट। वेट, लेट मी सी। So that's the white color. Let's start. So we are going to start with metallic. Let me increase the size of it. Really visible. Metallic and electrolytic conductance. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होते हैं और नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स आर द वन दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट to flow from them. Means electric current can flow from them. Example, very easy example of this is any metal like copper. We use copper as a wire. Why? The most important reason is it allows electricity to pass through them. तभी हमारे घर तक पहुँचती है electricity. Second one is non-conductors. Or we can call it as or insulator. They don't allow the passage of the electric current through them. Don't allow. Let me change the color of my pen. बहुत dark है, दिख नहीं रहा. Don't allow electric current to flow from them. Clear? ठीक है. Example of this is rubber. We wear plastic that can prevent us from the current. Another example, plastic. So now let's start with the type of conductors. So if I talk about type of conductors, how many type of conductors are there? There are basically two type of conductor, जो कि मेरा टॉपिक का नाम था. इजी होगा इस पर समझना. मेटेलिक, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं. The second one is electrolytic. Okay. First of all, let's start with the metallic conductor. ठीक है. इनको इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी बोलते हैं, वापस बता दिए. They allow electricity to flow from them without any. They allow electricity to flow through them without any.
केमिकल चेंज, किसी भी केमिकल चेंज के बिना इलेक्ट्रिसिटी को गुजर नहीं देता ही है, ठीक है। पहले ही बताया था आपको मैंने, मेटल्स हैज वेरी स्ट्रॉन्ग कंडक्टर, that's why they were known as conductors. now metals के साथ साथ alloys that are made of the metal are also very good conductors. एग्जाम्पल ले लो, सिल्वर, कॉपर। सिल्वर भी यूज़ होता है कई इलेक्ट्रॉनिक्स में, और सबसे अच्छा जो कंडक्टर है मेटल में दैट इज़ गोल्ड, ठीक है। Now how do electric current flow through them? Let's talk about that. So electric current is flowing due to flow of charge. चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। चार्ज की जगह हम लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर हैविंग अ चार्ज ना, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज से ज़्यादा अच्छा वही रहेगा, क्योंकि चार्ज कैन बी पॉजिटिव बट इट इज़ बेसिकली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट होती है। यू नो दैट द पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट मूव, वाई? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ हेल्ड इन न्यूक्लियस, clear? As this electric conductance is through the metal, it is known as metallic conductance. Hope clear with it? Okay. Now this metallic conductance depends upon first nature and structure of metal, second one is the number of valence इलेक्ट्रॉन पर एटम। एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोशन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मेटल, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज टेम्परेचर, ओके। As you know that electron come from one end and goes to another, therefore what happens? Composition of metallic conductance is unchanged, okay. Now there are exceptions of the non-metals that can conduct electricity. They are exception लिखते हैं, they are graphite and some organic
polymer that can conduct electricity. ठीक है, इससे हमारा एक खत्म हो गया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स रह गए हमारा. अभी हमने ख़त्म कर लिया मेटालिक कंडक्टर्स. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स करेंगे अब हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. ठीक है, नाउ these are substance, ये वो सब्सटेंस है that allow the flow of current. ठीक है, क्योंकि वो कंडक्टर है, फ्लो तो करंट का अलाउ करेंगे ही. ठीक है, but in molten state. I have written it in another marker, another pen, which means it is very important that it contains a molten state, or it can conduct in aqueous solutions. और देयर एक्वा सोल्यूशन, मोल्टन स्टेट या फिर उनके एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में. ठीक है, एंड दे अंडरगोज व्हाट डज दे अंडरगोज chemical decomposition. You have observed that in case of metallic there was no chemical change, but in this case there is chemical decomposition occurring. Clear? Okay. Now the flow of the current or electric current through the electrolytic solution is known as electrolysis. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक solution is known as electrolytic conduction. Clear? Now this kind of conduction, in which the beforehand the metallic, we did that that kind of conduction was led by the electron, but the electrolytic conduction was led by the ions. Therefore, this is known as ionic conductance. Beforehand was known as metallic conductance due to the metals, due to the electrons, but these one, the electrolytic conductance, is being satisfied by the ions. So it is known as ionic conductance. Clear? This much to you. अब ये कब नहीं होगी, कुछ सोच के इतने में से बताओ. It will not occur when ions are not free to move. क्लियर ही है, आयन जहाँ पे फ्री मूव नहीं कर सकते वहाँ पे ये होगी ही नहीं. ठीक है, इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते. सॉलिड स्टेट का आपको पता है ना कॉम्पोजिशन पार्टिकल्स का, दे आर लाइक दिस. This is the arrangement of the particles in solid state. There is very less movement. So therefore it doesn't conduct in this state. But अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो कुछ इस तरह से
गैस के तो दो ही बनाऊंगे इधर। तो इन लिक्विड स्टेट मूवमेंट क्या होती है, हाई होती है। या मोल्टन स्टेट। इतना क्लियर है? इफ यस देन वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। Let me take another pen. I am not able to write. Wait. अब चल पड़ेगा, चलिए करते हैं। We are going to talk about non-electrolyte. Now what do you mean by non-electrolyte? जो electrolytes नहीं है, ठीक है? These are the substance that do not conduct electricity either in molten or through their aqueous solution। ये दोनों के थ्रू कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले लो, ग्लूकोज, sugar, then ethyl, then urea, then alcohol. These are the example of them. Now it is very important to know the difference between two. ठीक है, metallic conductor and electrolytic conductor. Let's do it first. Metallic conductance देखो, metallic conductance is carried by the movement of electron, need to remember. Electrolytic conductance is carried by the movement of ions, need to remember. It involves the no change in chemical properties. It led to the chemical reaction. It is chemical reaction. Sorry for the background disturbance. It does not involve the transfer of any matter. It involves the transfer of any metal. Metallic conductance decrease with the temperature, ये increase होती है। All the points I have marked you, तो ये mark कर लेना, लिख लेना डिफरेंस पे। That's all for today.